हेलो व्यूवर्स, अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आप जानते हैं कि मेरा यूट्यूब चैनल शबीन मीडिया और मैं डेली आपसे किसी न किसी टॉपिक पर आपसे बात करता हूं। कोई ना कोई टॉपिक हम लेते हैं, लेकिन आज का हमारा टॉपिक सियासी है, जो कि सियासत में आजकल बड़ी कशीदगी चल रही है, जो कि सियासी मुल्क में सियासी बहरान है। आप जानते हैं कि पिछले साल जैसे ही इमरान खान की हुकूमत गिरी, तोड़ी गई या जो भी हुआ, ये सब आपको पता है। नाज़रीन, इमरान खान की हुकूमत जैसे गिरी तो वो उन्होंने अपना फ़ौरन लाए अमल दिया कि मेरी हुकूमत को अमेरिका ने गिराया है। मतलब अमेरिका की लॉबी शामिल थी, अमेरिका शामिल था और उसने गिराया है। लेकिन जो ही वक्त गुज़रता गया, फिर उसने जनरल बाजवा पे इल्ज़ाम लगवाने शुरू कर दिए। उनको मीर सादिक, मीर जाफ़र के नाम से पुकारने लगा और उसने इस्टेब्लिशमेंट पे काफ़ी वार किए। और उसके बाद उसने नवाज़ शरीफ का नाम लिया कि ये लंदन प्लान का हिस्सा है, ये लंदन में हुकूमत गिरी, ये वो सारा कुछ आपके सामने है। फिर उसके बाद आसिफ जरदारी और उसके बाद मोहसिन नकवी, ये सारे मतलब वो बार बार हर हफ्ते नया बयान देता रहा है कि ये फ़लान बंदे ने हुकूमत गिराई, फ़लान बंदे ने हुकूमत गिराई। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था, हमारी नज़र में बिल्कुल भी ऐसा कुछ नहीं था। किसी ने भी हुकूमत इसकी नहीं गिराई, बल्कि इसने अपनी हुकूमत आप गिराई है। नाज़रीन, जब इसकी दो सूबों में हुकूमत थी, खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत थी और पंजाब में हुकूमत थी, ठीक है, इसकी फेडरल में हुकूमत गिराई गई, तो इसको चाहिए था कि ये असम्बलियों का रुख करता, असम्बली में बैठता, अपोजिशन संभालता और अपनी कारकर्दगी पेश करता कि मैंने 3 साल या 4 साल में ये कारकर्दगी है, ये काम किया है, ये काम किया है। अब आप क्या कर रहे हैं? आपकी हुकूमत ने पिछले इतने अरसे में क्या काम किया है? जलसे जलूसों में जाने के बजाय इसे असम्बली का रुख करना चाहिए था। और इसको ये क्या फ़ायदा मिला, इसने खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत गिराई या पंजाब की हुकूमत गिराई? आप सच बताएं कि इसको इसमें नुकसान हुआ है या फ़ायदा हुआ है? अगर ये वहाँ पे रहता तो इसकी हुकूमत रहती, ये आज महफूज होते। और कोई अगर ये इंतशार की सियासत ये पाकिस्तान में अब इसको ख़त्म होना चाहिए। आप सियासी वार करें और ये इंतशार की सियासत ख़त्म करनी चाहिए। हमारा तो यही वो मौक़िफ़ है कि उसको असम्बली में जाना चाहिए था, अपोजिशन में जाना चाहिए था। बाकी रही बात वज़ीर आज़म, जब एक बंदे के पास सीटें ही कम थी तो वो क्यों मतलब किस तरह वज़ीर आज़म के अहल हो सकता, जिसके पास 155 सीटें हों और उसको इत्तेहादियों को मिलाकर उसने हुकूमत बनाई हुई थी। जब वो इत्तेहादियों के साथ चल ही नहीं रहा था, उनके मतलब कोई काम नहीं हो रहे थे, तो वो तंग होकर इससे भागे हैं। इसी तरह जितने भी मुनहरिफ अरकान हैं वो भी सारे मतलब उनको वो मतलब 2-2 3-3 महीने वो इमरान खान से टाइम मांगते रहते थे कि हमें टाइम चाहिए, मिलो। वो उनको टाइम नहीं दे सकता था। आजकल आप देखें सोशल मीडिया पे कभी टिकटॉक स्टार, कभी ड्रामा स्टार, कभी जो भी मिलता है उसको टाइम मिल जाता है। इमरान खान को उस वक्त अपनी पॉलिसी वाज़े करनी चाहिए थी, उनको टाइम देना चाहिए था, उनको बजट देना चाहिए था। बाकी जो इसके साथ नौजवान खड़े हुए हैं, उन्होंने नौजवानों के लिए क्या किया है आपके सामने है। जो आप नौजवान थे, किसी को मुलाजमतें, जॉब, गवर्नमेंट कुछ भी नहीं मिला, सब नारेबाजी। अच्छा, अब ये जो शुरू में अमेरिका के मतलब एंटी अमेरिकन था, अब ये क्यों बार बार उनसे मिलता है? जुल्म खेल हो तो वो भी इससे मिलने आता है, उसके साथ कहता है अमेरिका के हमारे साथ अच्छे ताल्लुकात हैं। तो इसके बाद ये अभी कांग्रेस की एक रहनुमा से भी इसने बात की और उसने जनरल बाजवा का नाम लिया और कहा कि मैं पाकिस्तान का मकबूल तरीन लीडर हूँ, ये वो ये बात ठीक है, उसने कहा कि मैं मकबूल तरीन लीडर हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप पाकिस्तान की अफवाज पर इल्ज़ाम लगाएं। ये सरासर गलत है। जब आप अमेरिकन एंटी अमेरिकन हैं तो क्यों बार बार आपका झुकाव अमेरिका की तरफ आ रहा है? अभी आप देखेंगे कुछ दिन पहले भी इसका बयान था कि रूस जाने का जो मेरा फ़ैसला था वो भी गलत है। इस तरह मुख्तलिफ मतलब टॉपिक पे जब वो बात करता है जलसे में, तो वो कहता है अमेरिका से अब अच्छे ताल्लुकात बनाएंगे। इसका मतलब ये अमेरिका के सामने अब इसकी पॉलिसी बिल्कुल गलत है। जो ये बार बार कहते थे अमेरिका का जो यार है वो गद्दार है,
अब ये नारा भी नहीं लगाने देता, अगर कोई इज्तिमा जलसा वगैरह हो तो ये नारा भी नहीं लगाने देता। लेकिन एक बात बिल्कुल भी वाज़ेह है, सामने है कि इसने अपनी हुकूमत में ना कभी भी अपनी सियासी हरीफों से कभी मुज़ाकरात नहीं किए, कभी उनके साथ बैठा नहीं है। तो जब ये नहीं उनके साथ मुज़ाकरात उस टाइम कर सकता था तो अब वो कैसे करें? इसकी हुकूमत में उनके साथ कितनी उनको जेलों में डाला गया, उनको तंग किया गया, जो भी था। अब उनकी हुकूमत में इसको किया जा रहा है, लेकिन ये बिल्कुल गलत है। ना ये उनके साथ करता ना वो करते, ये सरासर गलत है। लेकिन अब ये है कि इसको भी सबक आ गया होगा, उनको भी सबक आ गया है। इनको अब मुज़ाकरात की तरफ जाना चाहिए, इनको मुज़ाकरात करने चाहिए, मिल बैठ कर इस मसले का हल निकालें। बेशक इलेक्शन करवाएं, जो भी करें, सारी सियासी पार्टियाँ जब मुत्तफ़िक हों तो ये इसका हल निकालें और बैठ के कशीदगी को कम करें। बाकी इदारों को, हमारी अपनी अफवाज को इसके दरमियान हमें नहीं लाना चाहिए कि ये गलत बात है। कोई भी सियासी जमात हो, आप इसको नहीं लाना चाहिए। इसी तरह अब इसकी पॉलिसी बिल्कुल देखें, जो समझ नहीं आ रही है। अब अमेरिका से बार बार क्यों ये मदद मांग रहा है? जब हम अमेरिका के बल नहीं चलते, ये मदद किस लिए मांग रहा है? चलो देखते हैं कि क्या होता है क्या नहीं। आगे हम इंशाल्लाह फिर बात करेंगे कल कि क्या होता है, कौन सा टॉपिक लेते हैं। तब तक के लिए शुक्रिया। अगर आज की आप मेरी बात आपको पसंद आई तो लाइक भी करें, मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।